तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। गृहीत मिथ्या चारित्र का स्वरूप। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जय जय करनी तन करन छीन। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देहदा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन 14। ख्याति प्रसिद्धि, पूजादि मान्यता और आदर सम्मान आदि की चाह, धरी इच्छा करके, देहदाह शरीर को कष्ट देने वाली, आत्म अनात्म के आत्मा और परवस्तुओं के, विविध विध अनेक प्रकार की, करनी क्रियाएं, करण करने वाली, छीन क्षीण, ज्ञानहीन भेद ज्ञान से रहित, जो प्रसिद्धि धन लाभ तथा मान सम्मान आदि की इच्छा से तप करके जो अनेक प्रकार से शरीर को कष्ट देते हैं, और जिनको आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसका ज्ञान नहीं है, उनकी क्रियाएं संसार सुख को तो प्रदान करने वाली है, वे सब मिथ्या चारित्र है, अर्थात स्वपर के सम्यक श्रद्धान से रहित। जो कुछ भी बाह्य आचरण है वो अनादिकालीन मिथ्यात्व का पायशक हायने से और मानादि कषाय का पोषक होने से गृहीत मिथ्या चारित्र है। अज्ञानी भले शरीर को कृश कर ले, व्रत त्याग आदि करे, किंतु कषायों की कृष्णता नहीं हो सकती। संयमी की लोक में पूजा होती है, अतः संयम धारण करना चाहिए। क्या ये बात सही है? लोक में मान सम्मान नहीं होता है। जीव को मान सम्मान के लिए संयम धारण करना सही नहीं, बल्कि सुख की प्राप्ति के लिए संयम धारण करना चाहिए। वास्तविक पूजा, प्रतिष्ठा, ख्याति आदि तो अरिहंत सिद्ध पद प्रकट होने पर ही होता है, जो कि परिपूर्ण स्वरूप स्थिरतारूप संयम से ही होती है, जिसके लिए पूज्यता का विकल्प भी त्यागना होता है। जैसे तिल और बालूरेत के लक्षण को न जानने वाले के द्वारा तेल के लिए बालू पेलने की क्रिया मिथ्या है, वैसे ही जीव और शरीर के भेद को जाने बिना जो क्रिया है वे सब मिथ्या चारित्र है। अगृहित गृहित मिथ्यात्व में अंतर। 1. अगृहित मिथ्यात्व में जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों संबंधी विपरीत मान्यता मुख्य रहती है। गृहित मिथ्यात्व में देव, गुरु, शास्त्र संबंधी विपरीत मान्यता मुख्य रहती है। 2. अगृहित मिथ्यात्व बिना सिखाए अनादि से चला आ रहा है। गृहित मिथ्यात्व सैनी पंचेंद्रिय जीव में ही नया सीखने से प्रकट होता है। 3. अगृहित मिथ्यात्व चारों गतियों में पाया जाता है। गृहित मिथ्यात्व का प्रारंभ अज्ञानतावश मुख्यतया मनुशक्ति में ही होता है। यहाँ के संस्कारवश तिर्यंच और देवगति में भी पाया जा सकता है। 4. अगृहित मिथ्यात्व के नष्ट हुए बिना जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। गृहित मिथ्यात्व के नष्ट होने पर भी जीव अगृहित मिथ्यात्व से दुखी ही रहता है। 5. अगृहित मिथ्यात्व अकेला भी बना रह सकता है। गृहित मिथ्यात्वी के नियम से अगृहित मिथ्यात्व होता ही है। 6. अगृहित मिथ्यात्व बिना परोपदेश के स्वयं के विपरीत श्रद्धान से ही होता है। गृहित मिथ्यात्व कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के निमित्त से पलता है। 7. अगृहित मिथ्यात्व के नष्ट हो जाने पर बाह्य में स्थूल रूप से कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है। गृहित मिथ्यात्व व्यवहार आदि से हो जाती है, इसके छूटने की पहचान बाह्य संयोग व्यवहार आदि से हो जाती है। 8. अगृहित मिथ्यात्व के स्वरूप को समझने का तथा इसे नष्ट करने का उपाय मुख्यतया द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग की शैली द्वारा समझाया जाता है। गृहित मिथ्यात्व के स्वरूप को समझने का तथा इसे नष्ट करने का उपाय मुख्यतया चरणानुयोग और प्रथमानुयोग की शैली द्वारा समझाया जाता है। मिथ्या चारित्र के त्याग का तथा आत्महित में लगने का उपदेश।
ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जगजाल भ्रमण को देहो त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। 15 तेउस सब समस्त त्याग छोड़कर हित कल्याण के पंथ मार्ग में लाग लग जाओ, जगजाल संसार रूपी जाल में भ्रमण को भटकना, देहो त्याग छोड़ दो, निज आत्म अपने आत्मा में सुपाग भली भांति लीन हो जाओ। अर्थ, इस द्वितीय ढाल के अंत में पद दौलतराम जी अपने को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये सब खोटे तप मिथ्या चारित्र हैं, इनको छोड़ो, अब आत्मा के हितकारी मार्ग में लगकर जगत के जंजाल में भटकना छोड़ दो, अपनी आत्मा में अच्छी तरह लीन हो जाओ। मिथ्यात्व को छोड़े बिना सुखी नहीं हुआ जा सकता। अतः हमें गृहीत मिथ्यात्व को छोड़कर मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मुख्य बिंदु मिथ्या दर्शन व मिथ्या ज्ञान के साथ किया गया चारित्र मिथ्या चारित्र है। केवल शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाओं से आत्म लाभ नहीं होता। मान प्रतिष्ठा, यश, अर्थलाभ की भावना से की गई साधना निष्फल है। पंचाग्नि तप, जटाजूट, शरीर पर राख, तिलक मुद्रा आदि में हिंसा व अहंकार निहित। विविध आसनों से आत्मा नहीं, केवल शरीर को खेद। स्व और पर का विवेक हुए बिना कोई बाह्य क्रिया सार्थक नहीं। मिथ्या दर्शन अज्ञान चारित्र आत्मा को संसार में डुबोते हैं। सम्यक दर्शन अज्ञान चारित्र से ही आत्मा अनंत सुख को प्राप्त करती है। स्व पर विवेक के बिना की गई सभी क्रियाएं केवल शरीर को ही क्षीण करती है। इस द्वितीय ढाल में चतुर्गति में भ्रमण व दू, खून का निदान, 7 तत्वों का उल्टा श्रद्धान, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का स्वरूप, गृहीत के भेद से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन विशेष रूप में किया गया है। अंत में संसार के दंड फंद छोड़कर आत्मस्वरूप में लवलीन होने की शिक्षा दी गई है। छेढ़ाला की दूसरी ढाल छंद 14 से 15 से गृहीत मिथ्या चारित्र की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।